नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन होकर क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम लोग CSF SI LDC की तैयारी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन GS के, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CSF SI LDC का पार्ट 2 है। अगर आपने GK का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये जो PDF है मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चंस देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। और लाइक और फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, तो वो है 57%। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो होता है 21 जून। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, हम लोग जैसे भारत जो अपना है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, ध्यान रखना है। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं, मतलब डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं, वो है 21 मार्च व 22 सितंबर। इन दोनों तारीख को, ये दोनों डेट्स को डे एंड नाइट इक्वल होते हैं, याद रखना है, 21 मार्च और 22 सितंबर। उसके बाद देखिए सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है। सूर्य द्वारा ऊर्जा कितने वर्ष तक दी जा सकती है, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 1011 वर्ष तक। ठीक है, 1011 ईयर्स तक। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लेना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो उसका नाम है ओलिपस मेसी। ठीक है, क्या नाम है, ओलिपस मेसी, याद रखना है आपको। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी, 1781 ईस्वी में। ठीक है, तो याद रखना है। उसके बाद देखिए पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, मतलब जो पृथ्वी ऐसे सूर्य की जो परिक्रमा करती है उसके एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, सौर वर्ष। पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए 3 स्टार बना रहा हूँ। याद रखना कि पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा जो पूरा करती है उसको क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है, कि मतलब क्लाइमेट्स जो चेंज होते हैं वो उनका क्या कारण है, उसका अक्ष पर झुकी होने के कारण। ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी हुई है, कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, मौसम चेंज होता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई, जैसे कि आपको पता है कि प्लूटो को इंक्लूड करके हमारे पास 9 ग्रह थे पहले। ठीक है, कितने थे, 9, लेकिन प्लूटो को 2024 अगस्त 2006 को हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। तो पहले हमारे पास 9 ग्रह थे, लेकिन प्लूटो को अब क्या किया, हटा दिया गया 2006 से। उसकी डेट क्या है, 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को मान्यता से बाहर कर दिया गया, मतलब ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। उसके बाद देखिए बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगाता है। ठीक है, 88 डेज। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है, इंपॉर्टेंट है, बरुण है। ठीक है, पहले ही प्लूटो बताते हैं लेकिन उसको 2006 से हटा दिया गया, तो बरुण सबसे दूर है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं, ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, मतलब उनके नेचुरली सैटेलाइट नहीं है, तो उसका नाम क्या है, बुध और शुक्र। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो बुध लगाता है सबसे कम टाइम में। ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो शुक्र। ठीक है, वीनस। ठीक है, इसको वीनस भी बोलते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन, तो शुक्र। उसके बाद किस ग्रह पर जीव रहते हैं, यार, तो सिंपल क्वेश्चन है, पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा, चंद्रमा है। ठीक है, मून। ओके, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, अपने अक्ष पर, तो वो है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। ठीक है, ये 48 मिनट है, 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, जल की उपस्थिति कारण, क्योंकि पृथ्वी में पता है आपको 70% जल है, इसकी वजह से
इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ओके, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो इसका आंसर है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा एक ऐसा उपग्रह है जिसको हम जीवाश्म ग्रह कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा। विश्व में घास के प्रमुख मैदान व क्षेत्रों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है प्रेरीज। पहला है प्रेरीज, ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, क्या नाम है पहला? प्रेरीज। इसका जो घास के मैदान है ये कहाँ मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका में। फिर है लानोज। लानोज, लानोज। ठीक है, क्या नाम है? लानोज। ये कहाँ मिलेंगे? अमेजन नदी के उत्तरी ओर्निको बेसिन में। ठीक है, अमेजन नदी के उत्तरी ओर्निको बेसिन में। ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। कंपास। कंपास का अमेजन नदी के दक्षिणी भाग में, या फिर आप कंट्री याद रख लो ब्राज़ील में। ठीक है, कहाँ है? ब्राज़ील में। ठीक है, कटिंगा। कटिंगा, तो ये ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय वन है। ठीक है, कटिंगा। फिर है पार्क, पार्कलैंड। पार्कलैंड अफ्रीका। पंपास दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना के मैदानी भाग में। वेल्ड कहाँ? दक्षिण अफ्रीका भूमध्य सागरीय जलवायु में। डाउस कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में। मरे डार्लिंग बेसिन में। ठीक है, डाउस। उसका स्टेपीज यूरेशिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें कौन से देखो, पंपास याद रख लेना, वेल्ड याद रख लेना, डाउस याद रख लेना, स्टेपीज ये आपको याद रखना है, और एक कंपास भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट सेशन में।